नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है रिश्ते में। बट ट्रेडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में बातें फुल्ली रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर, आपको खुश रहने की जरूरत है कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत कुछ सोचते हो, लॉट ऑफ प्लान्स, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भी कहती हूँ कि जितना सोचते हो उतनी चीज़ों में कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस भी है जो कर नहीं सकते हो शायद। पुरानी कुछ मोमेंट्स, यादें को मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा टायर्डनेस दिख रही है आपकी एनर्जीज में, या कहूँगी चलिए देखते हैं और क्या है डेक में। कुछ न्यू है ना, कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो कुछ न्यू की, एक डिवाइन की कहीं ना कहीं कहूँ तो आपके ऊपर में ना एक ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। अब आप पता नहीं कितना इस चीज को ग्रैब कर सकते हो, लेकिन ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स है कि आपकी जिंदगी में एक नया पड़ाव, नई चीजें आते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी फीलिंग्स पता नहीं क्यों ओल्ड चीजों में अटकी हुई है। कई लोग के तरफ में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को संभालो, अपने लिए सोचो, रिस्ट्रिक्ट मत करो। कुछ चीजें मैं भेज रहा हूँ, उसको ग्रैब करो। रिलेशनशिप पे हो सकता है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हो, बट जो न्यू आ रही है उसके तरफ में बढ़िए, आगे एक्शंस लीजिए। देखो कुछ चीजें हैं जो आप पर्सन से कमिट करना चाहते हो, लेकिन शायद वो उस वे में अगर नहीं भी करते हैं तो आई थिंक आपको गो अहेड, कुछ अपने हिसाब से एक्शंस लें। पता नहीं क्यों, भले ही आप एक रिश्ते में हैं, बट देयर इज समथिंग कि कुछ यूनिवर्स ने प्लान किया है जो आता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी, करियर वाइज ग्रोथ हो सकता है कुछ लोगों का, या घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी वाला माहौल है तो वो खुशनुमा माहौल कुछ लोग एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों के न्यू बॉर्न बेबी के गुंजाइश दिख रही है। तो आई थिंक कुछ तो है जो न्यू आ रहा है। क्यों ओल्ड में अटके हुए हो, क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्यों बेफिजूल की चीजों को सोच रहे हो, उलझा रहे हो। आई थिंक कुछ एक्शंस के लिए रेडी कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप लो, उस तरह से आगे बढ़ो। सेल्फ कॉन्शियस बनिए, सेल्फ अपनी चीज़ों को लेके सोचिए, हेल्थ पे ध्यान दें। आप थोड़े से हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो बिल्कुल बिल्कुल ही ढीले हो गए हो, पर्सन को लेके, लाइफ को लेके ज़्यादा वरीड हो, सोचते हो, है ना। तभी तो कहूँगी बीते कुछ टाइम ये जिनकी एनर्जीज आ रही है तो हेल्थ वाइज सफ़र किए, एंड अभी भी मतलब ठीक हो, पहले से बेटर हो, बट स्टिल देर इज समथिंग, सिकनेस तो दिखती है। हो सकता है पहले से थोड़े बेटर हो, बट स्टिल सोचते ज़्यादा हो। कामों पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ध्यान दो। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगा रहता है। बड़ा सोच रहे हो तो बड़ा सोचने के लिए या करने के लिए कुछ टाइम देने की भी जरूरत होती है ना। आपके जीवन में कुछ तो है जो कुछ बेटर कनेक्ट होता हुआ है। देखो रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो थोड़ी सी इमोशंस ये है, बट घर है, परिवार है, बच्चे हैं तो खुशियां भी हैं। उस खुशियों की तरफ में देखो, अगर बच्चे जिनके हैं ना, बच्चों की तरफ में कहूंगी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और खुशियां बढ़ेगी, है ना। खुद को हील कर पाओगे। बेफिजूल की चीजों को सोच के जो टेंस कर रहे हो दिमाग को, वो नहीं होगा। ब्लेसिंग्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स की आपकी तरफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। बी रेडी फॉर दैट। चलिए देखती हूँ और क्या है। पहले आपके पार्टनर की देखते हैं अब क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को 1 ही 1 रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंस क्या है। देखो कुछ मल्टीपल्स लोग अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उनको अभी फिलहाल इग्नोर करो।
जहाँ चीजें आपको अच्छी लगती है, जो खुशियां चीजें करके आपको मिलती है, वहां आप अपने आप को इंगेज करो। देखते हैं इधर क्या है। ये अगर कुछ लोगों के, गलत लोगों के चंगल में है तो आप कितना भी करोगे ये आपकी बातें नहीं मानेंगे। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो इल्यूजन्स है, मिस्टीरियस है, अपने हिसाब से कुछ चीजों को लेके फियर भी होता है, फिर भी वही काम करते हुए दिख रहे हैं। बुरी संगति या कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो इनकी दिख रही है कि ये ज्यादा कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेके देखो, अगर डिस्टेंस है, कम्युनिकेशंस अगर होती है या नहीं होती, देखो ये इंसान थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट कर रहे हैं। इनकी भी अगर कहूँ तो हेल्थ थोड़ा-सा सफ़र करता हुआ दिख रहा है। सिकनेस दिख रहे हैं, आपका पहले था, अभी थोड़ा रिलीज़ है, बट इनकी प्रेज़ेंट की सिकनेस दिख रही है। एंग्ज़ायटी, कुछ चीज़ों को लेके ओवर पॉसेसिव, मनी वाइज़ भी कुछ चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, शायद खर्च ज़्यादा हो जा रही है ना, या कुछ लोग खर्च करवा रहे हैं। मज़े लेने के लिए बहुत लोग रहते हैं, है ना? या खर्च करवाने के लिए, लेकिन सेविंग या सही से रखने के लिए वो बहुत कम ही लोग वो चीज़ें सोचते हैं किसी के लिए। तो ये टायर्ड वाली एनर्जीज़ हैं। अपने हिसाब से ये फाइट तो कर रहे हैं, बट सही से ये कर नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ में कोई एक्शंस नहीं, अपनी लाइफ को लेके कोई एक्शंस नहीं, इनका कोई गोल सेटअप नहीं है, बट आपकी तरफ में तो कुछ आ रहा है, आई थिंक वो तो करो आप, है ना? ये 2-2 चीज़ों में अटके हैं। इनकी डिसीज़न में भी अगर कहूँ तो मुझे कोई ख़ास डिसीज़न नहीं दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेके। कॉन्फिडेंस इनकी बिल्कुल ही लो है, लो एनर्जीज़ में आपके पर्सन दिख रहा है। तभी मैं कहूँगी तबीयत भी थोड़ी-सी ढीली, या कहूँगी खराब, या कहूँगी या कुछ लोग मैनिपुलेटिव हैं, जो शायद गलत ही कहने के लिए, तो वो गलत ही कहेंगे। या कहूँगी अगर कुछ लोग ना सही तो ये एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं। बीते टाइम इनका अच्छा था, ये थोड़े से स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, पता नहीं फिर से ये लो क्यों किए हैं। बीते इनकी कुछ पास्ट के एनर्जीज में खुद कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्लियरिटी दिख रही है, थोड़े से संयम भी दिख रहे हैं, या फिर कोई एडिक्शंस करें तो वो भी कंट्रोल था, लेकिन फिलहाल वो इंक्रीज हुआ है। डुअल फेजेस है, एंड अगेन या तो मल्टीपल्स लोग हैं या मल्टीपल सिचुएशंस है, फेस करने से हेजिटेशन है, तभी ये खुद को लो कर रहे हैं। एंड आपकी तरफ में कोई बड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों, अगर आपको कुछ चीजें गलत कही है ना तो आई थिंक ये मन ही मन अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसी से कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही इनकी सराउंडिंग्स में, इनकी बिलोंगिंग्स अगर कहूँ तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। आप मुझे उतने नेगेटिव नहीं दिख रहे जितने ये इनकी दिख रही है, आसपास चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही, या लॉसेस भी कह सकती हूँ, मनी वाइज भी, करियर में भी अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या, आपकी तरफ में क्या है ओवरऑल में। 5 प्रेस्टिस, अपनी नॉलेज को और इन्हांस करें, अपनी ट्यूशंस पे और वर्क करें। इधर देखते हैं क्या है। नाइन ऑफ कप्स, फीलिंग्स है, और कुछ अगर गलतियां की तो रिग्रेट भी होता है, टू मच सोच ही रहे हैं बहुत ज्यादा। एंड अगर घर परिवार है तो उसके तरफ में भी एक अपना टाइम दे रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी एक टाइम दिखता है इनका, बट पता नहीं क्यों ये थोड़े से मुझे लॉस्ट दिख रहे हैं किस चीजों को लेकर, आई डोंट नो, बट है जरूर। चलिए देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करें, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। आपकी भी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, एंड अगेन कहूँगी यूनिवर्स की तरफ से फाइनेंशियली या कुछ चीज़ें न्यू आ रही है। आई थिंक आपकी तरफ में कुछ तो है जो बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब आप उसको किस तरह से बढ़ते हो, क्या करते हो, करियर पे कुछ ग्रोथ हो सकता है कई लोगों का हो, या किसी से कुछ फायदा मिले। इधर देखते हैं क्या, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। या अगर फाइनेंशियली, पता नहीं क्यों आपका दिल बहुत बड़ा है, अगर फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके ये सोचेंगे तो शायद आप इनको ज़रूर हेल्प कर दोगे सरप्राइजिंगली। एंड देखो कम्युनिकेशंस अगर होती है तो नॉर्मल कम्युनिकेशंस की चांसेस हैं, जिनकी अगर होती है तो नॉर्मल होंगी, बट कोई तो है जो इनको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकता है, या फ्रेंड सर्कल में खुद को ज़्यादा एंगेज करके रखेंगे ये। किसी और इंसान का भी प्रेजेंस आ रहा है, अगर कोई फ्रेंड्स में से है या कोई और है तो उसकी तरफ में ध्यान जाएगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है।
रैपिड मूवमेंट, मैं कह रही हूँ ना आपकी तरफ में कुछ तो है जो न्यू आ रही है, रैपिड मूवमेंट दिख रहा है, खुश रहिए, खुशियाँ बढ़ती हैं इससे, है ना? एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, एंड अगेन हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।